हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 की रसायन विज्ञान और उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम सब पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं होती। तो सबसे पहले मैं आपको आज थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में बताना चाहूँगा। छोटी सी बात है, बहुत डिटेल नहीं करूँगा, बस आप ये जान लीजिए कि जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ यौगिक होता है। यानी ऐसे यौगिक जिनमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, वे सारे यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनके अलावा बहुत जगहों पर देखा जाता है कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, साथ में ऑक्सीजन भी है। तो ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार हमको हाइड्रोजन कार्बन के साथ कोई भी हैलोजन ग्रुप का, हैलोजन परिवार का कोई भी एलिमेंट देखने को मिल जाता है। एक्स लिख दिया हमने उसको। एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें से कुछ देखने को मिल जाएगा। हाइड्रोजन और कार्बन के साथ हमें सल्फर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ और भी एलिमेंट हैं जो हमको देखने को मिल जाता है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल मैं लेता हूं CH4। CH4 ये क्या है? मीथेन है, और ये मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हमने ले लिया C2H5OH, ये है एथिल अल्कोहल। हमने इसमें देखा कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, तो भी इसको हम क्या कह देंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हमने देखा कि यहाँ पर CO2 लिखा हुआ है, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अभी अभी बताया हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। मुख्य रूप से इन दोनों की उपस्थिति तो अनिवार्य है। यहाँ कार्बन तो है परंतु हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और चुटकियों में इनके नाम भी हमें याद होंगे। ये मेरी गारंटी है, आप देखते रहिए। बस आगे हम बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। बड़े ही मजेदार चीज हैं, बड़े प्यारे भी हैं ये। अभी देखना, इसको पहले हम समझते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आया? यहां तक बड़ा गजब का है, देखिएगा कैसे। थोड़ा मैं इसको रब करता हूं ना, मिटा देता हूं। हमने दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन अभी देखे, कौन कौन से? एक तो था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या था? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। ये दो प्रकार के कार्बन थे। अच्छा, कोई बात नहीं है। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, बहुत ही चुटकियों में। देखिएगा, पहला एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। ध्यान रखिए, पहचान क्या होगी?
हाइड्रोकार्बन का मतलब जान गए कि कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक संतृप्त है। तो बेटा दो कार्बनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। या फिर कितनी भी लंबी श्रृंखला क्यों ना हो कार्बनों की, बहुत सारी कार्बन इसके अंदर जुड़ी हुई हो, कुछ भी जुड़ा हुआ हो, लेकिन सदैव कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड हो, केवल सिंगल बॉन्ड हो, केवल सिंगल बॉन्ड हो, केवल सिंगल बॉन्ड हो। इट मीन्स ये है बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त, जब संतृप्त हमने पकड़ लिया तो असंतृप्त तो पकड़ ही लेंगे। देखो कैसे पकड़ते, कुछ नहीं, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पहचान लेंगे, हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पहचान लेंगे, हो गया। और क्या है, बस यही तो है। चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल का मतलब हमने ले लिया CH4, इसको हम लोग कहते हैं मीथेन। हमने ले लिया C2H6, इसको हम लोग कहते हैं इथेन। ठीक है, पता करें इसमें सिंगल बॉन्ड है कि नहीं। चलो, कार्बन कार्बन की वैलेंसी बेटा होती है 4, हाइड्रोजन है कितने 4, 1 2 3 और 4 लगा दिए। इसमें दूसरा कार्बन था ही नहीं, चेक कैसे करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, इसलिए ये वाला तो हो ही नहीं सकता, असंतृप्त हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए संतृप्त है। समझ रहे हैं। चलिए इसको बना के देखते हैं। इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन और 1 कार्बन, सबके बीच सिंगल बॉन्ड लगा दिए। ध्यान रखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ इस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, 1 बॉन्ड तो इंगेज हो गया, बचे 3 बॉन्ड। भाई साहब जब देखिए यहाँ पे कितने H हैं, 6 H हैं, कोई बात नहीं, लगाते हैं। 1 H हमने यहाँ लगाया, ठीक, 1 H हमने यहाँ लगाया, कितने यूज हुए 4, 2, कितने बचे 4 बचे। 1 H यहाँ लगाया, 1 H यहाँ लगाया, 1 यहाँ और 1 यहाँ। क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया? नहीं आया। इसका मतलब क्या है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये है। अब अगर हम बात करें असंतृप्त वाले की, तो ये भी बड़ा आसान है। देखिए कैसे होगा, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग C2H4 का। C2H4 इसको हम कहते हैं एथिलीन, एथीन, इसके 2 नाम हैं। अब हम बनाते हैं जरा, कार्बन ले लिया सिंगल बॉन्ड और कार्बन बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कितने H हैं, 4 H हैं। चलो ठीक, दोनों को बराबर बराबर H दे दो, दे दिया। अब कार्बन की बैलेंसी कितनी दिख रही है, कार्बन कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। ठीक है, तो बैलेंसी तो होती है 4, तो क्या करोगे, बीच में तुम्हें लगाना पड़ेगा 1 और बॉन्ड। देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए ये कहलाया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया C2H2, C2H2 ले लिया, इसको हम लोग कहते हैं एथाइन। क्या नाम है इसका, एथाइन, या फिर इसी को हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। जब देखें इसमें चेक करते हैं कि कौन सा बॉन्ड इसके अंदर है। कितने कार्बन है बेटा,
हमारे पास कार्बन है 2, 1 कार्बन 2 कार्बन लगा दिया। अब लगाने के बाद हमने इनके बीच एक सिंगल बॉन्ड खींच दिया, एक सिंगल बॉन्ड खींच दिया। खींचने के बाद देखते हैं कितने H हैं इसके पास, कितने हाइड्रोजन है, 2। दोनों हाइड्रोजन हमने दोनों में बांट दिए बराबर बराबर। बांटने के बाद देखा कार्बन कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा है, ये वाला कार्बन इस बॉन्ड के साथ और इस बॉन्ड के साथ, यानी 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा है। जुड़ता कितने बॉन्ड के साथ है, 4 बॉन्ड के साथ जुड़ता है। कोई बात नहीं भैया, देखो इसे, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, कितने बॉन्ड हो गए, अब 4 बॉन्ड हो गए। इस प्रकार से हमने हाइड्रोकार्बन समझ लिया। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट करता हूं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन के बने यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अनसैचुरेटेड और दूसरे होते हैं सैचुरेटेड। समझ में आया? अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, और सैचुरेटेड में केवल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब इसके आगे की कहानी जो है वो हम लोग कल सीखेंगे। ठीक है, बाकी हाँ, वीडियो अगर पसंद आए, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि आप कमेंट करेंगे तो हमें उससे हौसला मिलेगा, हम उससे उत्साह मिलेगा और हम और भी धमाकेदार वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।